नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ एक नए लेख के साथ। ज़्यादातर परिवारों में यह तो हम प्रायः सभी से सुनते ही रहते हैं कि आजकल रिश्तों में वह पहले वाली मिठास कहाँ रह गई। लोग एक दूसरे के घर आना जाना पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते। आज मेरे लेख का विषय इसी से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं मेरा यह लेख जिसका शीर्षक है जाने कहाँ गए वो दिन। एक घटना मुझे याद आ गई। एक बार मैं अपनी मित्र आरती के साथ पार्क में सैर कर रही थी। पार्क के कोने में माली का छोटा सा घर था। घर क्या, बस कच्ची ईंटों का एक छोटा सा कमरा था। छत को भी तरपाल और लकड़ियों से ढककर बनाया हुआ था। उसी में उसका पूरा परिवार रहता था। उस दिन हम दिसंबर की आधी दोपहर यानी करीब 3 बजे पार्क में सैर कर रहे थे। मैं और आरती अपनी बातचीत में पूरी तरह डूबे हुए थे। तभी अचानक से बहुत तेज हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आईं। हमने देखा पार्क के बीचों बीच करीब 15-20 पुरुष और महिलाएं माली के परिवार के साथ बैठे हुए हैं और साथ ही कुछ छोटे बड़े बच्चे खेल रहे हैं। खुशी का माहौल खूब जमा हुआ था। उनमें से कुछ पुरुष पार्क की दीवार के साथ साथ कोई हरी सब्जी उगी हुई थी वह काट रहे थे। पालक या बथुआ तो नहीं था, कुछ और ही था। पास में ही महिलाएं उसको धो धोकर साफ करके बारीक बारीक काट रही थीं। फिर गेहूं और मकई का आटा उस हरी सब्जी में मिलाकर पराठे का आटा गूंथा गया। माली के कमरे के बाहर एक अंगीठी रखी हुई थी। अब उस पर पराठे बनने शुरू हो गए। मैं और आरती पार्क में चक्कर लगाते हुए यह सब नज़ारा देख रहे थे। अब हमारा ध्यान अपनी बातों से हटकर माली के रिश्तेदारों पर केंद्रित हो गया था। पराठे के साथ साथ प्याज और हरी मिर्च भी थी और धीरे धीरे सब रिश्तेदारों को यही खाना अखबार पर रख कर दिया जाने लगा। सब इतने आनंद से खा रहे थे कि जैसे कोई 56 भोग खा रहे हों। खाने के साथ साथ जो अपने सुख दुख की बातों का रस ले रहे थे वह तो देखते ही बनता था। ना बीते कल की कोई परेशानी, ना आने वाले कल की कोई फिक्र और ना ही मेहमान नवाजी का कोई तामझाम। सच, दिल में कहीं ईर्ष्या तो ज़रूर हुई कि इतने अभावों के बाद भी जिंदगी जीने का असली आनंद तो यह लोग ले रहे हैं। हम तो यूं ही बेकार की बातों में पड़े रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसी में सारी जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसा निर्मल दिल को छू लेने वाला आनंद बहुत समय के बाद देख रही थी। वो क्या है ना, किसी ने अगर हमारे यहाँ आना हो तो हम उसका पूरा प्रोजेक्ट ही बना डालते हैं। सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का 3, 4 या 5 कोर्स मेन्यू बनाएंगे। फिर बाज़ार भागेंगे कि यह सामान चाहिए, वह सामान चाहिए। फिर उसको बनाने में और घर ठीक करने के नाम पर सारी एनर्जी लगा देंगे। जब तक रिश्तेदारों या अन्य कोई मेहमान के आने का समय होता है तो तब तक हम बिल्कुल थक कर चूर हो जाते हैं। फिर तो मिलने जुलने का आनंद भूलकर बस एक औपचारिकता से निभाने में लग जाते हैं कि बस कब खाना खिलाएं और कब मेहमान वापस जाएं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि मेहमान नवाजी के भी कुछ नियम होने चाहिए? जैसे अगर हम किसी के घर मिलने या रहने जा रहे हैं तो मेज़बान और मेहमान दोनों को ही औपचारिकता से बचना चाहिए। मिलना ज़रूरी है, ना कि बेहिसाब खाना।
खाने में सिर्फ एक ही चीज़ बनाएं ताकि बनाने वाले को भी आसानी हो और खाने वाले को भी डाइजेशन की कोई परेशानी ना हो। बेकार के दिखावे से बचें। महंगी क्रॉकरी में भी खाने का स्वाद वही रहता है। उसको संभालने में समय बर्बाद करने से बेहतर है मेहमान के साथ ज़्यादा समय बिताएं। अगर हम किसी के घर रहने के लिए गए हैं तो बहुत अच्छा होगा हम रसोई के कामों में मेज़बान का हाथ बटाएं। इससे काम भी झटपट हो जाएगा और काम करते करते हमें बातचीत का भी अधिक समय मिलेगा। मेहमान के आने पर अगर सारा काम महिला मेज़बान पर ही डाल दिया जाएगा तो निश्चित ही वह परेशान हो जाएगी। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए कि ऐसे समय पर वह रसोई में सहयोग करें। ऐसा भी देखने में आता है कि कई रिश्तेदार या परिचित जो अपने घर में तो खूब जमकर काम करते हैं पर दूसरे के घर में पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पीते। यहाँ हमको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक मेज़बान कंफर्टेबल रहता है तभी तक मेहमान कंफर्टेबल हो सकता है। अगर हम सारे काम का बोझ मेज़बान पर ही डाल देंगे तो निसंदेह उसे दोबारा हमको बुलाने में हिचकिचाहट होगी। आखिर में सबसे ज़रूरी बात, कभी भी दूसरे शहर में कोई भी पुराना मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार रहता हो तो उसकी अनुमति से बजाय होटल में रुकने के उसके घर पर ही रुकें। हो सकता है आपको शायद होटल जैसी सुविधाएं ना मिलें, लेकिन अपने पुराने दिनों की यादों को फिर से जीने का इतना सुनहरा मौका शायद आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में दोबारा मुश्किल से ही मिले। इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। हम जब भी कहीं किसी भी वजह से दूसरे शहर में जाते हैं तो यह सोचते हैं कि छोड़ो अपने जानकार को क्यों परेशान करना, समय होगा तो मिल लेंगे नहीं तो फ़ोन कर लेंगे। हम यह नहीं देख पाते कि ईश्वर ने तो हमें सुनहरा मौका दिया था इस जीवन की भाग दौड़ से दूर अपने लोगों के पास बैठकर हंसने बोलने का, जो कि हमने औपचारिकताओं के चलते गंवा दिया। फिर हम जिंदगी से बस यही शिकायत करते नजर आते हैं कि अब पहले वाली बात कहाँ रह गई। पहले लोग मिलते जुलते थे, कितना आनंद आता था, कितना प्यार था। सच ही है, रिश्तों में प्यार हो तभी रिश्ते दूर तक साथ देते हैं। ईश्वर की इतनी दया के बाद भी हम बेकार की औपचारिकताओं में पड़कर अपनों से मिलने का सच्चा सुख अनुभव नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर हम भी उस माली की तरह बिना किसी दिखावे के जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही अपनों से मिलने जुलने का और अधिक आनंद उठा पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बस यह फिजूल की मेहमान नवाजी को अगर हम अपनी आदत से निकाल दें, फिर देखिए ज़िंदगी अपनों के संग कितनी खुशगवार हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।